बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने एपीएस सिलेबस क्लास 8 की मैथ हमने स्टार्ट करनी है और साथ ही साथ ओ लेवल्स D3 की बुक है। इसका जो हमारा चैप्टर 3 है वो आज हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। सो चैप्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू द अलजेब्रा, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले थोड़ा सा मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ा सी जो बेसिक चीजें हैं वो बताता चलूं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे। देखिए, हमारे पास जो आपका बेसिक अलजेब्रा है वो स्टार्ट होता है आपका वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ। ठीक है। वेरिएबल एक हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक ऐसी टर्म होती है जिसमें आपके जो कोई भी नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, यानी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। अलजेब्रा में वेरिएबल कोई भी ऐसी मैथमेटिकल टर्म होगी जिसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती, उसकी वैल्यू में वेरिएशन आती रहती है। उसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। लेट से आप कह लें एक्स कह लें, वाई कह लें, जी कह लें, तो जो भी आप अल्फाबेट लेटर्स यूज करते हैं वो आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग अल्फाबेट लेटर्स यूज करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो सेकंड टर्म होती है विच इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती और उसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के साथ। लेट से कह लेंगे 3, 4, 5, 6। तो कोई भी हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो बेसिकली कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और हमारे पास जो अल्फाबेट लेटर्स होंगे वो आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब जब मैं बात करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट जो मैंने अभी डिफाइन किए हैं दो, इन दो चीजों को हम कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द 4 ऑपरेशंस जो आपके मैथ के 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशन एक या एक से ज्यादा यूज करें और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन कर दें तो जो आपकी नई चीज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे मैंने कांस्टेंट 3, 4, 5 और 6 चार कांस्टेंट लिखे हैं, एक्स, वाई और जी इसके जो 3 वेरिएबल्स लिखे हैं। तो लेट से मैं एक एक्सप्रेशन इनमें से बनाता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ 3x प्लस 4y। तो इन टर्म्स को यूज करके एक नई चीज मैंने बनाई है। ये नई चीज मेरे पास क्या है जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे आया है? देखें, 3 और x को मैंने मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करके कंबाइन किया है, 4 और y को भी मैंने मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करके कंबाइन किया है और इन बोथ टर्म्स को मैंने प्लस का सिंबल यूज करके यानी एडिशन का सिंबल यूज करके कंबाइन किया है। तो हमारे पास वेरिएबल्स और आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कंबाइन होके ये जो नई टर्म बनी है, ये नई टर्म हमारे पास क्या होगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि हमारे पास मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में आप वेरिएबल किस चीज को कहेंगे? वेरिएबल कोई भी ऐसी टर्म होगी जिसकी वैल्यू कभी भी मैथ में सेम नहीं रहती, उसमें वेरिएशन आती रहती है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट लेटर्स यूज करते हैं। कांस्टेंट हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म होती है जिसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती और उसको हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आप कंबाइन कर देते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनको आप ऑपरेशंस को यूज करके वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब कंबाइन करके कोई भी नई टर्म बनाएंगे तो वो नई टर्म आपकी क्या कहलाएगी? वो नई टर्म इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो मैं वेरिएबल और कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूं, तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को डिफरेंट तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे लेट से मेरे पास यहाँ पे दो चीजों को मैं ऐड करता हूँ। लेट से मैं x और x को ऐड करता हूँ। तो याद रखें, जब भी आपके पास दो एक जैसे वेरिएबल्स ऐड होंगे तो एडिशन के दौरान उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x प्लस एक्स लिखा है, तो इस x के साथ कोफिशिएंट 1 है, दूसरे x के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 1 + 1 2 और साथ में x आ जाएगा। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम x प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो क्या होगा। तो जब भी आप याद रखें x प्लस एक्स करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो जो आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी उसके कोफिशिएंट में चेंज आएगा वेरिएबल के। राइट। अब इसी चीज को अगर मैं लेट से मैं कहता हूं x मल्टीप्लाई बाय x, तो अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो उस केस में इनकी जो पावर्स है वो ऐड होंगी। यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे भी पावर क्या है 1। तो जब भी आप सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेम वेरिएबल को एक दफा लिखेंगे और उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक और दो लाइक टर्म्स हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 3y - 2y। अब देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब भी दो सेम टर्म्स आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपकी कोफिशिएंट में चेंज आएगा। तो जब आप 3 - 2 करेंगे तो 1 आपके कोफिशिएंट में चेंज आया और साथ में जो वेरिएबल होगा वो आपने एज इट इज साथ में लिख लेना है। अब लेट्स से इसी चीज को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं कहता हूं कि 3y × 2y मल्टीप्लाई बाय -2y। तो इस केस में याद रखें जब भी आप सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -2 है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नेगेटिव का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। अब y और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे y की पावर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है y की पावर 1 है। यहाँ पे भी y की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। तो y और y जब मल्टीप्लाई होगा इसकी बेसिस सेम है तो बेस को आप एक दफा यानी y को एक दफा लिखें और पावर्स को प्लस कर दें। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और डिफरेंट एग्जांपल लेके मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मेरे पास है 3y² × 2y⁻3। तो आप देखें अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी जो बेस है वो एक दफा आ जाएगी और पावर्स को हम प्लस कर देंगे। एक की पावर 2 है, दूसरे की पावर 3 है। 2 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स जो है मैंने पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिए हैं कि डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास आएंगे तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A का चैप्टर 3। अच्छा इससे पहले दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताता चलूं। देखिए हमारे पास यहाँ पे आपके चैप्टर के टाइटल में दो चीजें उसने कहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन। अब आपको फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक मैं टर्म लिख रहा हूं 3x × 2x + 1। अब देखिए ये जो दो टर्म्स हैं ये आपकी ब्रैकेट की फॉर्म में है। तो जब भी कोई भी नंबर आपका ब्रैकेट की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो जब भी आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इसके फैक्टर्स बनने हुए हैं, ये फैक्टराइज्ड है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है तो उसका मतलब ये होगा कि इसको हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो इसको अगर हमने एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करना है तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं 3 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 2 = 6। x और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा x⁻²। अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पे x में वेरिएबल की जो पावर है 1 है और यहाँ पे भी x⁻1 है। तो x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो उसकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद प्लस 3x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा। अब वो वाली चीज जो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्म में थी यानी ब्रैकेट की फॉर्म में थी वो आपकी एडिशन की फॉर्म में आ गया। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपका जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा या सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। लेकिन कोई भी चीज कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपका ब्रैकेट की फॉर्म में होगा तो उसका मतलब ये है कि वो फैक्टराइज्ड हुआ है, वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ऑलरेडी वो है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अगेन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन हमने करनी होती है। सो हमारे पास है 6x × -2y। अगेन अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब भी दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स या एक जैसे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अनलाइक वेरिएबल्स अगर आ जाएंगे तो उनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनको हम एज इट इज रखेंगे। तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12। अब 2 के साथ माइनस भी था वो माइनस एज इट इज। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y ही आ जाएगा बिकॉज
एक्स और वाई और नॉट दी लाइक वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता, या वाई मल्टीप्लाई बाय वाई होता तो वाई स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये लाइक वेरिएबल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एक्स वाई एज इट इज ही लिख देंगे। उसके बाद पार्ट बी की तरफ आते हैं, 14x मल्टीप्लाई बाय 1/2y। अब देखिए 1/2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में हो रही होती है तो एक्चुअली वो डिवाइड हम कर रहे होते हैं, वो डिवाइड हो रही होती है। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 का और ऊपर हमारे पास 14 है, तो 2 का टेबल हम 14 के ऊपर पढ़ सकते हैं। 2 1s are 2 और 2 7s are 14, ठीक है। सो 2 तो नीचे से तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 14 को भी उसने कैंसिल करके 7 कर दिया, तो ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे 7 बचेगा, और बाकी ऊपर हमारे पास दो टर्म्स है, एक x है और एक y है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, ऊपर 14 कैंसिल होके 7 आ गया था, और बाकी एक x और एक y, ये दो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन एक्सपेंड करने के लिए आएगा कि एक्सपेंड दिस क्वेश्चन या एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, वो क्वेश्चन आपका ब्रैकेट की फॉर्म में होगा, राइट। तो उसको हम आगे क्या करेंगे, फर्दर एक्सपेंड करेंगे। सो एक और चीज याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर मैं 8x को y के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 8xy, सेकेंडली ब्रैकेट के अंदर 1 भी है, तो 8x को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी ब्रैकेट की फॉर्म में था, वो आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारा जो फैक्टराइज्ड क्वेश्चन था उसको हमने एक्सपेंड करके एक्सपेंडेड और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख लिया है। उसके बाद पार्ट बी, अगेन ब्रैकेट के बाहर है -9x इंटू 3y माइनस 2z, राइट। अब देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 9 है, y का कोएफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर 3 है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, लेकिन 9 के साथ नेगेटिव भी है तो वो नेगेटिव भी यहाँ पे आ जाएगा। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y आ जाएगा, क्योंकि लाइक वेरिएबल्स नहीं है तो इनको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब अगेन देखें ब्रैकेट के बाद जब नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, और 9 2 क्या हो जाएगा 18, और x और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा xz, यानी अल्टीमेटली जो 9x ब्रैकेट के बाहर था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स थे उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन ब्रैकेट की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यह है कि इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास पार्ट सी है, इसमें भी 3x ब्रैकेट के बाहर है, 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, लेकिन अब हमारे पास सेम वेरिएबल्स आ गए। तो जब भी सेम वेरिएबल्स आएंगे तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 7s are 21, x और y आर नॉट द लाइक वेरिएबल्स, तो इनको एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा पार्ट सी भी हो गया। उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट डी विच इज 3y इंटू एक्स माइनस 11y। अगेन 3y हमारा ब्रैकेट के बाहर है, 3y को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा, माइनस 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 33, और y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा सेम वेरिएबल्स आपके जब लाइक वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। इस y की पावर भी 1 है, इस y की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। और आपका पार्ट डी भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं जी पार्ट ई की तरफ। देखें ब्रैकेट के बाद हमारे पास -3a है, इस -3a को आपने ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो अगर मैं -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2s are 6, और ये वाला माइनस एज इट इज। अब अगेन a एंड a आर द लाइक वेरिएबल्स, तो लाइक वेरिएबल्स की पावर आपस में क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो a की पावर अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगी 2। अगेन ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा -3 3s are 9, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
ए बी आ जाएगा। पार्ट एफ की तरफ आते हैं। अगेन जब भी याद रखें, ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी कोई भी ब्रैकेट आप सॉल्व कर रहे हैं और बाय नेगेटिव का सिंबल है, तो जब भी हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स के सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं 4 2s are 8 माइनस यहाँ पे आ जाएगा सी और सी, अगेन लाइक टर्म्स, तो जब भी हम लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20, सी एंड डी आर नॉट दी लाइक टर्म्स, सो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। जी पार्ट भी बिल्कुल सेम वे के साथ, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, 6 7s are 42, ये नेगेटिव एज इट इज। H एंड K आर नॉट दी लाइक वेरिएबल, सो ये एज इट इज आ जाएंगे, अगेन माइनस माइनस प्लस 6 8s are 18, और H को H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास H स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट G इज आल्सो डन। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट H में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। M और M को मल्टीप्लाई करें, M एंड M आर द लाइक टर्म्स, सेम वेरिएबल्स, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसको हम ऐड कर देंगे पावर्स को, तो हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस ये वाला माइनस इस माइनस के साथ होके प्लस 8 7s are 56, और उसके बाद m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास mn आ जाएगा, क्योंकि m और n आर नॉट दी लाइक वेरिएबल्स, सो उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम पार्ट आई की अगर हम बात करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर 2p, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3p प्लस q प्लस 7 आ रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर जो 2p है वो ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 3s are 6, p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, प्लस 2p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pq आ जाएगा, बिकॉज p एंड q आर नॉट दी लाइक टर्म्स, नॉट दी लाइक वेरिएबल्स, सो वी कांट मल्टीप्लाई द अनलाइक टर्म्स। सो उसके बाद 2p को हम 7r के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7s are 14, अगेन p एंड r नॉट लाइक वेरिएबल्स, वो भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारा पार्ट j इज द लास्ट पार्ट, ब्रैकेट के बाहर अगेन आपका नेगेटिव 7s है, तो आप जब नेगेटिव 7 को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो s एंड s आर द लाइक वेरिएबल्स, s को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे s स्क्वायर आ जाएगा, और 7 भी यहाँ पे एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 7 4s are 28, और s और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो s और t आ जाएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल्स नहीं है, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगेन माइनस माइनस प्लस 7 3s are 21, और s और u भी हमारे पास लाइक वेरिएबल्स नहीं है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज s एंड u आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। अगेन मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सपेंशन का मतलब ये होगा कि आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म है, ब्रैकेट की फॉर्म है, उसकी ब्रैकेट की फॉर्म आपने तोड़ के, ब्रैकेट की फॉर्म को छोड़ के आपने उस क्वेश्चन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है। सो पहली चीज हमारे पास यहाँ पे 7a इंटू 3b माइनस 4c है, तो 7b को ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3s are 21, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा, दरमियान में माइनस एज इट इज, 7 4s are 28, a और c आर नॉट दी लाइक वेरिएबल्स, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, एज इट इज आ जाएंगे। 4 3s are 12, a एंड c इज ac, माइनस 4 2s are 8 एंड ab इज ab। देखिए यहाँ तक तो आपकी एक्सपेंशन हो गई है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जब भी आप एक्सपेंशन कर रहे होंगे, टर्म्स को एक्सपेंड कर रहे होंगे, तो यू जस्ट हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर आपकी ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं, ब्रैकेट्स आपकी खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंड हो चुका है। लेकिन एक्सपेंशन के बाद भी एक और स्टेप भी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का, तो वो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप कब होगा, जब आपकी एक्सपेंशन हो गई, एक्सपेंशन होने के बाद भी अगर लाइक टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उन लाइक टर्म्स को आपने छोड़ नहीं देना, उन लाइक टर्म्स को आपने प्लस या माइनस करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंशन एंड द सिंप्लीफिकेशन। एक्सपेंशन का मतलब कि आपने ब्रैकेट को रिजोल्व कर लिया है, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि आपने लाइक टर्म्स b प्लस या माइनस किए हैं। सो यहाँ तक तो आपकी इस स्टेप तक तो पहले स्टेप तक तो आपकी जो एक्सपेंशन है वो होगी, यहाँ तक आपकी एक्सपेंशन होगी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई। सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं हुई? देयर आर टू टर्म्स 21ab और 8ab।
ए बी वाली दो टर्म्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, इनको अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स। आपने एक जैसे टर्म्स एक साथ लिखे फिर प्लस माइनस करना है। तो इस टाइम में मैंने रीअरेंज किया है, 21ab को 8ab के साथ लिखा है। 8ab को यहां से 8ab को लेके मैं यहाँ पे लेके आया हूँ -8b को, और बाकी हमारे पास जो ac और ac वाली टर्म्स थी उनको मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है, क्योंकि a b आर द लाइक टर्म्स, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 28 में से 8 माइनस किया 13 और a b हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अगेन आखिरी वाली दो टर्म्स में हमारे पास लाइक टर्म्स है ac और ac, तो हमारे पास -28 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। और आपको पता है सिंबल ग्रेटर वैल्यू का आता है, तो यहाँ पे 28 ग्रेटर वैल्यू उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस भी लिखेंगे। सो कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सो पार्ट बी इज अगेन वी हैव टू एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। कीप इन माइंड कि एक्सपेंशन का मतलब कि आपने ब्रैकेट को खत्म कर लिया है, एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि आपने लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस भी कर लिया है। सो अगर मैं 4d को d माइनस 5f के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4d को d के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो d स्क्वायर माइनस 4 5 20, d को f के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो df आ जाएगा, प्लस 2 3 6, f और d को देखें, f और d को मल्टीप्लाई करें या d और f को मल्टीप्लाई करें, f d लिखें या df लिखें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 2 7 14, f और f अगेन लाइक टर्म्स, जब लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे f स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दरमियान में f d और df मेरे पास लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, क्योंकि f d और df से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही चीज है। तो इसका मतलब ये है कि दरमियान वाली लाइक टर्म्स है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी d स्क्वायर और f स्क्वायर वाली टर्म्स लाइक नहीं है, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे -20 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 माइनस किया 14, और सिंबल आपका बड़ी वैल्यू पे आता है। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी होगी और एक्सपेंडेड फॉर्म भी होगी। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या करना है जी, वी हैव टू एक्सपेंड। आपका जो पार्ट ए है, अगेन देखें आपका ब्रैकेट्स की फॉर्म है, तो ब्रैकेट्स की फॉर्म का मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म है, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में चला जाएगा और आपकी जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में से इसको हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है, मतलब हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है। सो अगर आप जब भी आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं तो दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर लिखें और अगली पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहली ब्रैकेट का x यहाँ पे मैंने लिखा, अगली पूरी ब्रैकेट यहाँ पे लिख ली। पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर लेकिन विद सिंबल, सेकंड वेरिएबल या सेकंड नंबर के साथ जो सिंबल होगा वो भी आप एज इट इज साथ लिखेंगे। वो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, अगेन मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट लिख ली, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल और अगली पूरी ब्रैकेट लिख ली। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, उसके बाद x को 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy आ जाएगा, क्योंकि 6 कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट हम पहले लिखते हैं, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा। आगे आ जाए प्लस y को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें तो xy आएगा, यानी अल्फा, नॉर्मली वैसे तो yx नजर आ रहा है लेकिन अगर अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे तो वो xy आ जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, जैसे हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं कि सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस हो जाएगी, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हमारे पास 6y स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड तो हो गया लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हुआ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई और एक्स वाई लाइक टर्म्स हैं, इनको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। सो एक्स के एज इट इज, यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे सिर्फ xy है। सिर्फ xy का मतलब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 6 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7xy, और आखिरी वाली टर्म हमारी 6y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बची सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब है कि एक्सपेंडेड भी और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हमारी आ गया। पार्ट बी में अगेन हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन है, तो बिल्कुल स्टेप्स में रिपीट करूंगा। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर
टू विद सिंबल, टू के साथ प्लस है तो वो प्लस आ गया और अगली पूरी ब्रैकेट। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस एक्स की पावर 1 है, तो जब भी सेम वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल एक दफा और पावर्स उसकी ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी गलती है तो मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 5x स्क्वायर आएगा, इट्स नॉट 5x, ये हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 2x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा और 2 5 आर 10, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास अब कोई भी लाइव टर्म आपकी नहीं बची, x की पावर 3 है और उसके बाद 5x स्क्वायर है, उसके बाद 2x है, तो उसके बाद 10 है, तो कोई लाइव टर्म्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो वंस देयर आर नो लाइव टर्म्स तो उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो यही आपकी एक्सपेंडेड वे और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इसके अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -3/7x मल्टीप्लाई बाय 14/9y। तो याद रखें जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आएंगी उन फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपका एक नंबर डिनोमिनेटर से और एक नंबर न्यूमरेटर से कैंसिल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो नंबर्स न्यूमरेटर से आप कैंसिल करते हैं या दो नंबर्स आप डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमरेटर में 14 है, तो 7 और 14 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 7 1 7 7 2 14 और यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 9 है, 3 1 3 3 3 9। सो हमारे पास ऊपर सिर्फ एक कोफिशिएंट की अगर बात करूं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, ये वाला नेगेटिव एज इट इज, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 और वेरिएबल्स तो हमारे पास x और y है, तो लाइक वेरिएबल्स नहीं है तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज लिख देंगे। तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास हम पार्ट बी की अगर बात करते हैं तो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 3 आर 27 और जो वेरिएबल्स है उनको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यानी x वाले टर्म्स को आपस में एक साथ लिखें, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का मैंने यहाँ पे एक साथ लिख लिया, y और y स्क्वायर का यहाँ पे मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। सो 27 एज इट इज, x यानी अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे, x को एक दफा लिखा, पावर 3 और पावर 2, 3 + 2 हमारे पास कर देगा 5, अगेन y की पावर 1 और y की पावर 2 सेम वेरिएबल, y को एक दफा लिखा और पावर्स को हमने प्लस कर दिया, 1 + 2 इज 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट बी का। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास पार्ट सी में। तो पार्ट सी में भी हमारे पास देखिए 2 और 13 आर द कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और एक्स क्यूब के अलावा और कोई एक्स यहाँ पे नहीं है तो एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा। और अगर मैं y की बात करता हूँ तो यहाँ पे y है सिर्फ, तो मतलब y की पावर 1, यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, -26 एज इट इज, x की पावर 6 एज इट इज। अब y की पावर 1 और y की पावर 2 लाइव टर्म्स सेम, आपकी जो बेस है वो सेम है, तो बेस को एक दफा लिखें और पावर्स को आपस में प्लस कर दें, तो 2 + 1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सिंबल ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x y और z, x को x के साथ लिख लें, y को y के साथ लिख लें और z को z के साथ लिख लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 और यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक साथ लिख लिए, यहाँ पे y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे y क्यूब है तो उसको हमने एक साथ लिख लिया है, यहाँ पे z की पावर कुछ नहीं है तो z की पावर 1 और यहाँ पे z की पावर 5 है तो 4 है तो उसको हमने एक साथ लिख लिया। अब हमारे पास ये वाला 8 एज इट इज, x और x हमारे पास सेम है तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे, x एक दफा आएगा, 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, y और y हमारे पास एक साथ है तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, z और z अगेन बेस सेम है उसको एक दफा लिखेंगे तो इसकी जो पावर्स है इनको आपस में प्लस कर देंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, z की पावर 5, तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। याद रखें जब भी आप डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके जो बेसिस है वो सेम है, बेसिस सेम होने का मतलब क्या है कि एक ही जैसे वेरिएबल्स है तो पावर्स को आप प्लस कर देंगे। अगर आपकी सेम वेरिएबल्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप उसके कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। सो प्रोडक्ट के केस में आपकी पावर में चेंज आएगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी जो कोफिशिएंट है उसमें चेंज आएगा।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।